फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। संगारेड्डी में तारा गवर्नमेंट कॉलेज की नई इमारत के इफ्तिताह में वज़ीर ख़जाना व सेहत हरीश राव ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। वज़ीर हरीश राव ने तलबा से खिताब भी किया। इस दौरान वज़ीर ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत हर एक को मियारी तालीम फराहम करने के लिए सख्त कोशां है। बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए 20 लाख रुपए की माली इमदाद हुकूमत की जानिब से फराहम की जाती है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने होली त्यौहार के पेश नज़र 7 मार्च को तातिल का ऐलान कर दिया है। तेलंगाना हाई कोर्ट को 8 मार्च को तातिल का दिन मुकर्रर किया गया था, ताहम हाई कोर्ट ने 8 मार्च के अलावा 7 मार्च को भी तातिल का ऐलान किया है। 7 मार्च की तातिल के बदले तेलंगाना हाई कोर्ट 2 सितंबर को काम का दिन रखेगी। बीआरएस एमएलसी कलवा कुंटला कविता ने झंडी दिखाते हुए कहा है कि मुल्क में बीजेपी के राज में चाहे कुछ भी खरीदा जाए वो आग में हाथ डालने के मुतरादिफ है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा है कि अंग्रेजों के दौर से अब तक किसी ने दही, दूध और घी पर टैक्स नहीं लगाया, लेकिन बीजेपी हुकूमत दूध, दही और घी पर टैक्स लगा रही। आज बाजार जाकर कोई चीज खरीदनी हो तो आग पर हाथ डालना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि आज कोई सूरत हाल नहीं, वाज़ेह है कि दालों, तेल और दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। खासतौर पर सिलेंडर की कीमतों को देखते हुए उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि लकड़ी का चूल्हा दोबारा लगाने की सूरत हाल पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सीएम केसीआर हुकूमत हर चीज पर सब्सिडी देकर आवाम पर बोझ कम करने की कोशिश कर रही। तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने डिस्ट्रिक्ट वुमेन्स फेडरेशन के ज़र एहतमाम संगारेड्डी में मुनक़िदा आलमी यौम ख़वातीन प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि तमाम ख़वातीन को ख़वातीन का आलमी दिन मुबारक हो। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर हुकूमत इस महीने की 8 तारीख को रियासत भर में सेहतमंद ख़वातीन के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू कर रही। पहले मरहले में हम ख़वातीन के 100 नए अस्पताल खोल रहे हैं। आने वाले दिनों में 1200 मराकज़ होंगे। हम हर हफ्ते के मंगल को ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी तिब्बी खिदमात फराहम करेंगे और सबको फ़ायदा इससे उठाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने प्रोग्राम में क्रिकेट भी खेला। TLSC बेरवा ने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के ताउन से टाउन हॉल बेरवा में ख़वातीन का वीक मनाया। तमाम पैनल विकला TLSC बेरवा के PLVS ख़वातीन कमीशन के मेंबरान, आंगनवाड़ी कारकुनान ने मज़कूरा प्रोग्राम में शिरकत की, जिस पर मुक़र्रिरीन ने ख़वातीन और नलसा के मुख्तलिफ क़वानीन पर जोर दिया। इस दौरान थीम सॉन्ग भी चलाया गया और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल भी किया गया। बादशाह मुक़र्रिरीन और आम लोगों के दरमियान सवाल जवाब का सेशन हुआ, जिसमें आशा कारकुनों और आंगनवाड़ी वर्कर्स को दरपेश ज़मीनी सतह पर मुख्तलिफ मसाइल पर गौर किया गया। हमारा जो आज का जो प्रोग्राम है, हम जो आज हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है, एक मुनक्कद किया हमने प्रोग्राम। हमारा जो ये सिलसिला है प्रोग्राम का, ये जारी है थ्रू तहसील लीगल सर्विस कमेटी बीरवा के माध्यम से। तो इससे पहले भी हमने जो प्रोग्राम किए हैं, ताकि हम ये एक आगाही के प्रोग्राम्स होते हैं, ये आगाही के जो प्रोग्राम्स होते हैं, इस सिलसिले में हमने आज जो यहाँ पर प्रोग्राम किया है, जिसमें हमने जो खासकर जो लेडी या वुमेन्स एंड इनके जो वो रिप्रोडक्टिव राइट्स का जो इस हवाले से हमने आज यहाँ पर प्रोग्राम किया है कि इनकी क्या हुकूक है और इनकी क्या प्रोटेक्शंस है और उनकी क्या, और हमने इनमें जो थोड़ा बहुत अवेयरनेस दी कि जो इस हमल के दौरान या जो इसमें हम प्रेगनेंसी के दौरान आपकी जो कौन सी राइट्स है और क्या इमदाद है और क्या प्रोटेक्शंस है, इनसे हमने इनको ये आगाह किया है। तो दूसरे सिलसिले में हमने इनको साथ साथ ये भी बताया है कि अगर इस सूरत में कि कहीं आपको लग रहा है कि आपकी जो वायलेंस से या कई बार मतलब ये भी होता है कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी होती है, इस सिलसिले में हमने इनको आगाह किया है और ये भी कहा कि कानून ने क्या जो प्रोटेक्शंस है, क्या राइट्स है, वो प्रोवाइड किए हैं। मैसेज यही है
कि जो हमने इंफॉर्मेशन दी है इस प्रोग्राम के मसाजत, और इस हम आपके जो इस टनल के माध्यम से इनको यही कह रहे हैं कि इसको फॉरवर्ड कीजिए ताकि जो बाकी जो वुमेन्स है जो ये इस इस्तेफ़ादा उठाए और इनकी क्या हुकूक है, और प्रेगनेंसी के दौरान क्या हुकूक है इनके, और ज़चगी के दौरान क्या हुकूक है, और क्या इनको प्रोवाइड किए जाते हैं। यही हमारी कदीम मरकजी जलसा शब बारात 7 मार्च को जामे मस्जिद चौक हैदराबाद में मुनक्किद किया जाने वाला है, जिसका एहतमाम इमारात मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश करेंगे। इस दौरान हजरत मौलाना हुसामुद्दीन सानी आखिल जाफर पाशा भी मौजूद होंगे, जिन्होंने तमाम से जलसे में शिरकत की ख्वाहिश की है। ऐसा होगा, मुखर्रिरीन रहेंगे, मैं भी इंशाअल्लाह 11 सवा 11 तक आऊँगा और फिर शब बारात की तफसील से बातें आपको बताऊँगा कि अल्लाह किसको आज माफ़ करेगा, किसको नहीं करेगा, और आज की रात की क्या अहमियत है, आज की रात हमारे लिए कितनी कीमती है। इंशाअल्लाह तफसीलात आपके सामने रखूँगा। अल्लाह मुझे और आपको ऐसी कई रातें अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ओहदेदारों ने लैंड फॉर जॉब मामले में पटना में बिहार के साबिक चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी की रिहाइशगाह पर पहुंचकर तलाशी ली। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सरप्रस्त लालू यादव की बीवी राबड़ी देवी अपने शौहर और दीगर 14 अफराद के साथ इस मामले के 14 मुलजिमीन में से एक हैं। सीबीआई ने कहा है कि ये छापा नहीं था और ये मशक महज राबड़ी देवी का बयान रिकॉर्ड करने के लिए की गई थी। राबड़ी के बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव रिहाइशगाह पर मौजूद थे जब तहकीकात जारी थी। इससे कबल सीबीआई ने साबिक चीफ मिनिस्टर लालू यादव और राबड़ी देवी और उनकी बेटी मेसा भारती और 13 दीगर के खिलाफ गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर को चार्जशीट दाखिल की थी। ये घोटाला उस वक्त हुआ जब लालू यादव 2004 से 2009 के दरमियान यूपीए के दौरे हुकूमत में वजीर रेलवे थे। जीएम सेंट्रल रेलवे सौम्या राघवन और सीपी और रेलवे कमलदीप मेनेजाई के साथ उन्होंने अपने खानदान के अफराद को जमीन की फरोख्त के बदले लोगों को नौकरियां दी। కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా అజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బెంగాలీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్
దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్। మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।